विज्ञान से जीव विज्ञान पाठ चलेगा। वो पदार्थ हमारे आसपास के पदार्थ खत्म हो चुका है, ठीक है। अब है जीव विज्ञान, इसका विज्ञान का पार्ट है जीव विज्ञान, और उसके बाद है कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। तो सबसे पहले कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक, आनुवंशिक इकाई है, आनुवंशिक मूलभूत इकाई है। कोशिका कहलाती है, यानी कि कोशिका जीवन की आनुवांशिक, उसके बाद कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक, संरचना जानते हो कि संरचना का मतलब है शरीर का जो निर्माण हुआ है वो एक कोशिका से हुआ है। तो जैसे हमारे शरीर की जो संरचना है, जो हमारा शरीर बना है, तो सबसे पहले किसका बना है? सबसे पहले कोशिका, एक कोशिका बनी और एक कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हुई, और दो से कितनी बनी? 4, और 4 से कितनी बन गई? 8। तो इस प्रकार से एक कोशिकाओं का एक समूह, यानी कि कोशिकाओं का एक समूह उसने ऊतक बनाए, ऊतक बनाए। तो उसमें सबसे पहले क्या? कोशिका, कोशिका से बने ऊतक, और ऊतकों से क्या बना? अंग, और अंगों से बने अंगतंत्र, और अंगतंत्र से क्या हुआ? शरीर। तो इस प्रकार कोशिका जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक, आधारभूत इकाई है। अगर देखिए संरचना हो गई, तो संरचना के बाद आती है क्रिया, क्रियात्मक इकाई। तो हम क्रिया भी किसके द्वारा करते हैं? कोशिका के द्वारा करते हैं। जब शरीर के अंदर शरीर का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है, तो शरीर के काम भी कोशिका ही करेगी। तो संरचनात्मक और क्रियात्मक हो गई। आनुवांशिक मूलभूत इकाई है। तो आनुवांशिक इकाई होने का मतलब है जो आनुवांशिक लक्षण है माता पिता की, वो पीढ़ी दर पीढ़ी संतान में स्थानांतरण करना ही कोशिका का कार्य है। ये नहीं है कि कोशिका में एक ही कोशिका सी है, कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, और उन अंगों के माध्यम से ही ये क्रियाएं करती हैं। देखिए, सबसे पहले कोशिका की खोज जो की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि एक प्याज की झिल्ली को, यानी कि उसने एक रॉबर्ट हुक ने कोशिका की सबसे पहले खोज की, तो मधुमक्खी की जैसी छत्ता मिला, सूक्ष्मदर्शी से देखा तो मधुमक्खी का छत्ता जैसा कुछ संरचना इस प्रकार से उन्हें दिखाई दी। तो उन्होंने सोचा ये तो कोई है, तो उसे कोशिका कहा जाता है, यानी कि सेल कहा जाता है। प्रकोष्ठों से देखा तो लैटिन का मतलब है, सेल का मतलब होता है लैटिन भाषा में छोटा कमरा। एक छोटा कमरा, जैसे एक कमरा है और इस कमरे में हम बहुत सारी चीजें रख दें, तो ये क्या हुआ? एक कमरा।
ऐसे ही कोशिकाओं का एक छोटा सा कमरा है और इस कमरे के अंदर बहुत सारे क्रियात्मक पदार्थ भरे हुए होते हैं, क्रियात्मक पदार्थ होते हैं और उनसे वो क्रिया करती रहती है। तो इसे कहते हैं हम कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। तो आज तक जो प्रयोग हो रहा है तो वो कोशिका ही है, यानी कि हम आज तक ये नहीं कहते कि हम देखिए जीव की उत्पत्ति में बहुत सारे प्रमाण हैं, विज्ञान एक अब उसका विवादों का विषय रहा है। विज्ञान में हमेशा विवाद उत्पन्न होते रहते हैं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो ये भी विवाद का विषय था। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस पर खोज की तो कोशिका क्या हुआ, कोशिका से ऊतक बनी, ऊतकों से अंग बने, अंगतंत्र बना, शरीर बना। देखिए ये अंगूठा है, ये उंगली है, ये हाथ है, ये पैर है, सिर है, ये सब किसका है, कोशिकाओं का बना हुआ होता है। और इसमें ऊतक है, ऊतक आपने कौन से जटिल ऊतक मतलब जैसे कंडरा ऊतक, स्नायु ऊतक, तंत्र का ऊतक और तुम्हारा एपिथेलियम ऊतक, ऊतक है बहुत सारे, आगे बढ़ोगे तो ऊतकों के बारे में तो वो भी कोशिकाओं से, यानी कि ऊतक क्या है, कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना एवं कार्य समान हो, उन्हें हम ऊतक कहते हैं। तो ऊतक आगे बढ़ोगे तो इस प्रकार से ये हमारी कोशिका की खोज हुई। देखिए कोशिका हमारी, ये कोशिका है, कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रो कैरियोटिक और दूसरी है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक ये दो प्रकार की होती है। प्रो यानी कि ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक कला अनुपस्थित होती है, ऐसी कोशिकाओं को हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। मतलब जैसे एक कोशिका है, सेल है, इसमें केंद्रक विहीन कोशिकाएं पाई जाएंगी, केंद्रक नहीं होगा, केंद्रक का अभाव होगा, ऐसी कोशिकाओं को हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं ज्यादातर नीले हरे शैवाल में पाई जाती है, बैक्टीरिया वगैरह नीले हरे शैवालों में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं, जिनमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, विकसित होती है, मतलब केंद्रक ऐसे बना हुआ होता है, केंद्रकाएं बनी हुई होती हैं, केंद्रक उपस्थित होता है, ऐसी अंग के बीच में मतलब केंद्रक उपस्थित होगा, तो ऐसी कोशिकाओं को हम यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। अब देखिए सजीव है, निर्जीव है, आपने सजीव और निर्जीव, सजीव एवं निर्जीव, सजीव हम कौन कहेंगे, यानी कि जो जिनमें डीएनए आरएनए वगैरह जो बोलते हैं, जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु, ये सब सजीव अवस्था है। लकड़ी है, ये डस्टर है, ये कैसा है, निर्जीव है। यानी कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सजीव और निर्जीव, जो निर्जीव है बैक्टीरिया जो होता है, वायरस जो होता है, वो सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी होता है। क्यों कि यदि वो निर्जीव में आ जाए तो निर्जीव, और यदि किसी सजीव के शरीर के साथ संपर्क कर दे तो वो सजीव हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे वायरस को हम सजीवीय पदार्थ कहते हैं, यानी कि सजीव हो या निर्जीव हो। तो इस प्रकार से हम आप सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। प्याज की झिल्ली आपने देखी, प्याज की झिल्ली को देखना है तो प्याज की झिल्ली क्या होती है, ऐसी छोटे छोटे कमरे दिखते हैं। सबसे पहले खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका का सिद्धांत, कोशिका का जो सिद्धांत दिया वो स्लीडन एवं स्वान ने दिया, स्लीडन एवं स्वान।
ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया। कोशिका की जो संरचना होती है, आपने होता है प्याज जो होती है, प्याज में देखना छोटे छोटे वो पाए होते हैं। अब जीवों के आधार पर आ जाइए, कुछ एक कोश के जीव होते, कुछ बहुकोश के जीव होते, यानी कि ऐसे जीवधारी जिनमें केवल एक ही कोशिका है। पूरा जीव जो है एक ही कोशिका का बना होता है, उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और जिनमें कोशिकाएं बहुत सारी कोशिकाएं हैं, यानी कि कोशिकाओं के विभाजन के पश्चात ऊतक बने, उसे हम कोश क्या बोलेंगे, बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये एक कोशिकीय जीव है। यूग्लिना एक ऐसा जंतु है जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, बाकी ये परकोशीय है, स्वयंकोशीय। तो इसे जंतु एवं पादपों के मध्य की संयोजी कड़ी कहा जाता है। तो इसमें पैरामीशियम है, क्लेमेनाइडोमोनास है, और तुम्हारा बैक्टीरिया है। ये सब क्या है, ये सजीव कोशिकाओं को जीवित करते हैं, यानी कि सजीव कोशिका कहते हैं। ये कैसी कोशिका है, सजीव है। और इसमें जो अमीबा होता है ये अमर होता है, यानी कि ये खत्म नहीं होता है, क्योंकि इसका कोशिकाओं का विभाजन होता रहता है। ये अपनी कोशिकाओं को तोड़ता, एक कोशिका को विभाजित कर देता है, उसी से नया अमीबा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से कोशिका का विभाजन होता है। इसमें बहुकोशिकीय जीव हैं, बहुत से कोशिकीय जीव जैसे कवक है, ये एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय में कौन से, पादप है, कवक है, शैवाल है, और भी जंतु हैं। ये कैसे, बहुकोशिकीय, इनकी इनमें बहुत सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। पुरकिंजे, पुरकिंजे ने से कोशिका का तरल जैविक पदार्थ का जीव द्रव्य नाम, यानी कि कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य जो दिया वो पुरकिंजे ने दिया था। स्लीडन एवं निस्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। इसके बाद इसकी जो मूल अवस्थाएं हैं, मूलभूत संरचनाएं, इकाइयां, ये ब्रिचो ने दी थी, यानी कि 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जो खोज के बाद रॉबर्ट ने इसे समझाया। तो इस प्रकार से ये सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कोशिकाओं की खोज की। देखिए, मानव शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कैसी कैसी होती हैं, अणु, गोल, अंडाणु, गोल, ऐसे प्रवाद निकले हुए, ये तंत्रिका कोशिका हो गई। फिर इसमें अस्थि कोशिकाएं हैं, ये अंडाणु है, ये सर्पिल है, ये तंत्रिका है, ये अस्थि है, ये अस्थि कोशिका है, रुधिर कोशिकाएं ऐसी लिम्फोसाइट्स वगैरह ये पड़ी हुई होती है, ये रक्त कोशिकाएं,
रक्त कोशिकाएं, ये चिकनी मोटी। तो इस प्रकार से ये कोशिकाओं के प्रकार हैं, यानी कि शरीर के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, यानी एक ही तरह की कोशिकाएं, इनका आकार में तो चिकनी एवं पेशी कोशिकाएं जिसे कहते हैं, चिकनी एवं पेशी। सर्पिल का मतलब है चिकनी, जिन्हें हम सर्पिल कह देते हैं, चिकनी एवं पेशी, जो हमारी मांसपेशी वगैरह बनी होती है। देखिए अंडाणु सर्पिल तंत्र का, जो तंत्र का कोशिका हमारे शरीर को पूरे आवरण प्रदान करती है, अस्थि जुड़ी होती है, रक्त के अंदर पाई जाती है। तो कई तरह की संयोजी तक होते हैं, तो इनके कोशिकाओं के ये प्रकार हैं। कोशिका का जो संरचनात्मक होता है, इसमें प्लाज्मा झिल्ली होती है, केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य होता है, प्लाज्मा लेवलिंग होती है। तो इसमें आदान प्रदान, कार्बन डाइऑक्साइड का आना जाना, ऑक्सीजन का निकलना, ये सब कोशिकाओं के अंतर्गत होता है परासरण की क्रिया के माध्यम से। आगे कल